ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफटी के ऊपर। आईडीएफटी का मतलब होता है इनवर्स डीएफटी। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है 4 पॉइंट आईडीएफटी और एक होता है 8 पॉइंट आईडीएफटी। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट आईडीएफटी को कवर करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, आपको सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट डायग्राम बनाना पड़ता है। अब 4 पॉइंट आईडीएफटी का जो डिफ़ॉल्ट डायग्राम है वो ये है, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा एंड देन डायग्राम को बनाने के बाद, मतलब इस डिफ़ॉल्ट डायग्राम को बनाने के बाद देन इसके ऊपर आप क्वेश्चन के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट डायग्राम हमने बना लिया। अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, सॉल्व यूजिंग आईडीएफटी एक्स के इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो है ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं x0 और यहाँ पे जो स्टार है इसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। x0, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे x0 क्या है, x0 10 है और इसीलिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x2 है, x2 क्या था, x2 -2 है, इसीलिए यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। देन x1, अब यहाँ पे मैजिक एक चीज आपको देखनी है, वो ये है कि x1 स्टार है, तो अभी यहाँ पे x1 क्या है, -2 + 2j। बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है -2 -2j। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार है उसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे -2 -2j लिखना है और यहाँ पे x3 स्टार, अब यहाँ पे x3 क्या है, x3 -2 -2j और इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है -2 + 2j, ठीक है। ऐसे आपको करना है, दिस इज बिकॉज स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने इन वीडियोस में भी बताया और जो कि बहुत सारे लोगों के काम में आया, वो ये है कि जब हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तब हम ऊपर बहुत ज़्यादा स्लोली पहुँचते हैं, मतलब बहुत लेट करते हैं हम लोग ऊपर पहुँचने के लिए, और अगर हम लोग सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं तो बहुत जल्दी से उतर जाता है। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले 10 आएगा, मतलब ये वाला 10 यहाँ पे आएगा, और मतलब ये पहले क्यों आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो -2 है वो उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसीलिए वो लेट हो जाएगा और इसीलिए वो बाद में आएगा, और इसीलिए यहाँ पे बाद में -2 आएगा और पहले 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मतलब -2 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को ये वाला लाइन ही कनेक्ट कर रहा है, तो और कहीं से नहीं आ रहा है, यही क्योंकि यही लाइनिंग कनेक्ट कर रहा है, ऐसे आपको याद में रखना है, और इसीलिए -2 ऊपर आया, ठीक है। और ये 10 इधर से आया, और -2 बाद में क्यों आया मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ते वक्त आदमी को लेट हो जाता है, और यहाँ पे 10 - 2 8, तो यहाँ का आंसर 8 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, 10 जो है वो नीचे उतर है, और जब आदमी नीचे उतरता है वो जल्दी पहुँच जाता है, और इसीलिए 10 जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन के ऊपर जो मतलब जो है -2 आएगा, और -2 जब आ रहा है उसको रास्ते पे मिलेगा -1, और -1 बोलेगा मेरे साथ मल्टीप्लाई हो जा दो, ठीक है, हम साथ में फैमिली बनाएंगे, और इसीलिए -2 × -1 + 2, ठीक है। तो इसीलिए +2 = 12। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर भी सेम फॉर्मूला यूज करना है सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने का। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा -2 - 2j आएगा सबसे पहले, और उसके बाद सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ते हुए ये आएगा। अब ये ऊपर चढ़ रहा है इसलिए लेट हो जाएगा और इसीलिए बाद में आएगा, सो -2 + 2j ये बाद में होएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 और +2j, आई मीन -2j और +2j कट हो जाएगा, और इसीलिए क्या बचेगा, -2 और -2 = -4, तो इसीलिए इसका आंसर होगा -4, ठीक है। सो यहाँ पे -4 लिख दिया जाएगा, ये यहाँ का आंसर है। अब यहाँ पे अगले लाइन में भी सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे -2 - 2j सबसे पहले नीचे उतर है, इसलिए ये सबसे पहले आएगा -2 - 2j, एंड उसके बाद ये -2 + 2j उधर जा रहा है, बट रास्ते में उसको -1 मिलेगा। -1 उसको बोलेगा क्या आप मेरे साथ फैमिली बनाना चाहोगे, और ये हाँ बोलेगा, इसलिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसीलिए अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये फैमिली बन के आ जाएगा, ये एक साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो +2 -
2j हो जाएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 और +2 कट हो जाएगा और यहाँ पे -2j और -2j -4j बन जाएगा। सो -4j ऐसे पैदा होता है। ठीक है, सो -4j। अब ये जो है, ये अभी तक जहाँ पे जो भी हमने किया, जो भी खिचड़ी हमने पकाई, उसको लेवल 1 बोलते हैं, मतलब ये लेवल 1 बोलते हैं। अब लेवल 2 के ऊपर हम हॉप करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा, मतलब फॉर्मूला वही है, सब चीज़ें वही करनी है, बट थोड़ा सा बदलाव है। ठीक है, तो हम बदलाव क्या है हम समझाएंगे आपको, उसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले ये 8 आएगा। ठीक है, तो ये 1, मतलब 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो वो ही चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए 1 को हम रब ही कर देंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सो अभी 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये है, तो -4 को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो बाद में आएगा, इसलिए यहाँ पे बाद में -4 = 4। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, वो ये है कि ये जो 4 है, जो इसका आंसर आया है, उस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये होता है, क्योंकि हम ये 4 पॉइंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए n का जो मतलब है वो 4 होता है, मतलब n = 4, क्योंकि हम 4 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो n = 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे और इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो 4 × 1/4 दैट इज 1, और इसीलिए इसका आंसर आएगा 1। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। अब बाकी के 3 हमारे बाकी है। अब यहाँ पे इधर हम जंप करेंगे। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, सबसे पहले 12 आएगा उसको, क्योंकि उसको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ रहा है, बट जिसको चढ़ना पड़ रहा है वो ये है, इसको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए 12 तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। देन उसके बाद -4j ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे उसको -j मिलेगा, सो -4j × -j वो क्या होएगा, वो होएगा 4j² j² = -1, इसलिए -4 होएगा। सो अभी 12 और बाद में -4, सो 12 - 4 क्या होता है, 8 होता है, और इसीलिए इसका आंसर आएगा 8, और 8 × 1/n, n का वैल्यू 4 होता है, इसलिए 8 × 1/4 दैट इज 2, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे -4 आएगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -4 पहले नहीं आएगा, पहले उतर रहा है कोई तो भी यहाँ पे, तो कौन उतर रहा है, ये उतर रहा है, और क्योंकि हम उतरते हैं इसलिए पहले आता है, इसलिए ये पहले आएगा 8, तो 8 पहले आएगा और उसके बाद -4 इधर से आएगा। ठीक है, अब जब -4 इधर से आएगा, उसको बीच में -1 मिलेगा, -1 बोलेगा क्या आप हमारे साथ फैमिली बनाना चाहोगे, एंड -4 हाँ बोल देगा, और इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए -1 × -4 ठीक है, 4 एंड 4 + 8, ये वाला 8, हाँ ये वाला 8, 4 + 8 = 12, और 12 × 1/n दैट इज 12 × 1/4 दैट इज 3। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। ओके, देन यहाँ पे जंप करते हैं, सेम स्टोरी गाइस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ होएगी। यहाँ पे हम ये जो 12 है वो नीचे उतरेगा, मतलब इसलिए वो पहले उतर जाएगा, इसलिए यहाँ पे 12 आएगा, एंड देन बाद में ये -4j आएगा। जब -4j आएगा उसको बीच में j मिलेगा, j बोलेगा क्या आप हमारे साथ फैमिली बनाना चाहोगे, -4j हाँ बोल देगा, और इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन वाई -4j × j दैट इज -4j²। okay, and -4j² -4j² मतलब -1 that is -1, and -1 × -4 that is 4, and 4 आएगा मतलब 4 and 4, and यहाँ पे 12 आएगा, so 4 + 12 that is 16, and 16 × 1/n that is 16 × 1/4, because 4 is equal to n, I mean n is equal to 4, that is 16 × 1/4 that is 4. okay, so answer is 4. अब ये हमारे 1 2 3 4 आंसर्स है। अब इन्हें कैसे हम संबोधित करेंगे, हम इन्हें संबोधित करेंगे ऐसे, हम लिखेंगे x * n is equal to 1 2 3 and 4। ये हमारा
आंसर है इसका। ये सम एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को एक बार चेकआउट कर लीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है अपने आंखों से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुँचाना ये मेरा मिशन है। अगर आप मुझे इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।